नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 23 दिसंबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो सायंकाल 6:27 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। आश्लेषा नक्षत्र है, वैधृति योग, बालवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:18 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज 6 दिव्य सूत्रों की चर्चा करूंगा। इसमें से एक भी सूत्र आपकी जन्म कुंडली में घटित हो रहा है तो यह तय है कि आप अपने जीवन काल में अपने भुजबल से, तो वहीं आकस्मिक रूप से, वहीं इसमें एक दो सूत्र ऐसे भी हैं जो इस बात की सूचना देने वाले हैं कि हो सकता है आपको कहीं किसी और की संपत्ति प्राप्त होने वाली है। तो ये भूमि भवन प्राप्ति, संपत्ति प्राप्ति योग, ऐसे 6 सूत्र आपको आज दिव्य महाप्रयोग में बताऊंगा। आप इन सूत्रों को अपनी जन्म कुंडली में मिलाकर अवश्य देखिए। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कर्क राशि में, मंगल और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में। तो गोचर कुंडली की स्थिति आज देखें तो यथावत है सब कुछ। ये चंद्रमा आज आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा और बुध का, चंद्रमा और गुरु का जो संबंध है वो 6वें 8वें का है। शुक्र और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है। बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। और आज गुरुवार का दिन है, यानी देखा जाए तो सौम्य वार भी है और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा भी हैं, परंतु ये शनि की दृष्टि से दृष्ट। तो आज की ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आप कर लीजिए और कौन सा वो कार्य है जिन्हें करने से आज आप बचिए, और कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। चलिए चलते हैं सूत्र की ओर, लेकिन उससे पूर्व आपको बता दूं प्रिय दर्शकों, लाइव जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम हमारा प्रत्येक मंगलवार को होता है, मंगलवार रात्रि 8:10 पर। यह कार्यक्रम मंगलवार के दिन किसी अपरिहार्य कारण से प्रसारित नहीं हो सका, मैं लाइव नहीं हो सका। इस कार्यक्रम को लेकर के मैं गुरुवार के दिन ठीक रात्रि 8:10 पर मैं उपस्थित रहूंगा। यानी ये कार्यक्रम मंगलवार की जगह इस बार गुरुवार के दिन प्रसारित होगा और आप सभी तैयार रहिएगा ठीक रात्रि 8:10 पर। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जन्म कुंडली में लग्नेश और चतुर्थेश
पूर्ण बलवान हो। फिर से नोट करिए, अगर ये दोनों ग्रह एक ही हैं, जैसे धनु लग्न की कुंडली हो, मिथुन लग्न की कुंडली हो, तो वहां बुध ही होते हैं। लेकिन हर लग्न की मैं बात कर रहा हूं कि लग्नेश और चतुर्थेश पूर्ण बलवान हो और तृतीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, यानी तृतीय भाव में शुभ ग्रह, लग्नेश और चतुर्थेश बलवान, तो ऐसा जातक आलिशान घर का मालिक होता है। दूसरा सूत्र कहता है कि चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह, चतुर्थेश बलवान तथा चतुर्थेश जिस भाव में बैठे हों उसका स्वामी भी बलवान। ध्यान से सूत्र को समझिए। चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह, चतुर्थेश बलवान तथा चतुर्थेश जिस भाव में हो उसका स्वामी भी बलवान हो। अब सवाल उठता है कि मान लिया जाए चतुर्थेश स्वयं की राशि में ही बैठ जाए, जैसे उदाहरणार्थ चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा ही हैं और वो चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तब तो वहां सारी बातें एक साथ ही घटित हो जाएंगी। ऐसी स्थिति हो, उदाहरण जब मैंने चंद्रमा का दिया तो इसी को समझ लीजिए कि ऐसी ही स्थिति हो, आप किसी भी ग्रह को रख लीजिए जो चतुर्थेश है और चतुर्थ भाव में ही बैठा है लेकिन शुभ ग्रह से दृष्ट है, तब भी जातक निसंदेह अपना शानदार घर अवश्य बनाएगा। तीसरा सूत्र कहता है कि चतुर्थेश बलवान होकर के केंद्र में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। लगभग बात वही पड़ी कि चतुर्थेश बली अवस्था में कहीं भी बैठे परंतु केंद्रगत और शुभ ग्रह से दृष्ट, तब भी जातक अपना घर बनाएगा। यहां मैं बता दूं कि केंद्र के साथ त्रिकोण को भी ले लीजिएगा कि चतुर्थेश बली होकर के केंद्र अथवा त्रिकोण में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक अपना घर अवश्य बनाएगा। और साथ ही साथ कहा कि लग्नेश के साथ यदि चतुर्थेश चतुर्थ भाव में हो, यानी लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में और चतुर्थेश भी वहीं पर बैठे हों, फिर वही बात आ जाती है कि मिथुन लग्न और धनु लग्न में गुरु ही लग्नेश और बुध ही लग्नेश और चतुर्थेश होते हैं, तो ये चतुर्थ भाव में बैठे हो तो सीधी सी बात है कि भद्र या हंस महापुरुष योग जब बन जाएगा तो वहां विचारणीय तथ्य है ही नहीं, तब भी जातक अपना घर बनाएगा। और कहा कि सूर्य से दसम भाव में, जहां सूर्य बैठे हों वहां से दसम भाव में अगर पाप ग्रह स्थित है तब भी जातक को आलिशान घर प्राप्त होता है, या कई बार ऐसे जातक को किसी और की संपत्ति प्राप्त हो जाती है। एक और सूत्र कहा कि चंद्रमा जन्म कुंडली में जहां भी बैठे हों वहां से चतुर्थ घर में, जहां चंद्रमा बैठो वहां से 4 घर आगे पापक ग्रह के होने से भी घर प्राप्त होता है। चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से 4 घर आगे होने से भी घर प्राप्त होता है। पर इतना ध्यान रखिएगा कि ऐसी अवस्था में घर तो होता है परंतु घर कलहमय होता है। घर में कलह की स्थिति सदैव बनी रहती है, वो कभी शांत नहीं होती। इन 6 में से कोई भी सूत्र हो, मुझे नहीं लगता है कि सूत्र को समझाना होगा, कोई भी सूत्र आपकी जन्म कुंडली में है तो निसंदेह आप अपने स्वयं का घर अवश्य बनाएंगे। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वही आपके स्वयं के घर का भाव है। और जब लग्नेश बली हो, अर्थात आपकी किसी के पास घर हो, किराए के घर में भी बहुत लोग संतुष्ट हैं, लेकिन किसी के पास घर हो और उसकी चाहत हो कि नहीं मेरे पास अपने स्वयं का घर होना चाहिए, ये चाहत ही तो उसे घर दिलाएगा। और उसके बाद उसका चतुर्थ भाव भी बली हो, तो ये 2 भाव बली हो, तो इसमें इसके साथ साथ कहा कि तृतीय भाव में शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह तृतीय भाव में कहा, पापक ग्रह होने से क्या दिक्कत है? देखिए, घर का मतलब क्या होता है, अगर ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों की समझें तो उनकी नजर में घर का मतलब वो होता है जहां पूर्ण सुख शांति बनी हुई हो। उनकी नजर में घर वो है जो केवल ईंट से नहीं खड़ा। घर का मतलब वो है जहां सब एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे की बात को समझें, वो है घर। तो इसीलिए कहा कि तृतीय भाव में शुभ ग्रह हो। आज के इस परिवेश में तो पापक ग्रह भी हो तो जातक ये न के न प्रकारेण कहीं किसी भी तरह से धन अर्जित करके घर बना लेगा, लेकिन घर तो बना लेगा, उस घर में घर का सुख नहीं होगा। इसीलिए कहा तृतीय भाव में शुभ ग्रह। चलते हैं अब राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति बड़ी गजब की बनी हुई है और कुछ बड़े अवसर आपको मिलते मैं देख रहा हूं। दिन ठीक है, काम वक्त पर होता दिखाई पड़ रहा है, लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है और धैर्यपूर्वक विचार करके आप काम करें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें तो समझ लीजिए कि आज लाभ होने वाला है। विशेष करके बैंकिंग से संबंधित कोई काम है तो समय आज आपके लिए बहुत अच्छा है। आज आपकी संवेदनशीलता भी
दूसरों के प्रति बनी रहेगी और दूसरों की बातों को भी आप बेहद गंभीरता से सुनेंगे, जबकि ऐसा होता कम है। तो दूसरों की समस्याओं को जब गंभीरता से सुन रहे हैं तो अच्छी बात, परंतु दूसरों की समस्याओं में अपने आप को उलझाइएगा मत। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन, और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव या विवाह से संबंधित चर्चा हो सकती है। अब तो खरमास है लेकिन फिर भी चर्चा होगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त है और प्रेम के क्षेत्र में सफलता। कुल मिलाकर आज हर तरह से दिन मेष राशि के जातकों के लिए बढ़िया है। विद्यार्थियों को जरा सावधान रहना होगा क्योंकि मन आज आपका भटकेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियों को लेकर के सावधानी बेहद आवश्यक है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का आज ख्याल रखिएगा। आज कवच, अर्गला, कीलक, इन तीनों का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 1 है। लकी कलर हल्का हरा। निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ राशि के जातक पराक्रम से ही आगे बढ़ें और ईमानदारी के साथ। पराक्रम भी 2 प्रकार का होता है, बुद्धि लगाया और काम बनाया नहीं। ईमानदारी से खुद का काम करना है। मेहनत से बचिए मत, आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर भी आज आपका दिन ठीक रहने वाला है और परिवार के मध्य अगर कोई गलतफहमी या अनबन उपस्थित हो गई है तो उसे सुलझाने में भी आज आप पूरी तरह से सफल होंगे। मदद करना आज बेहद आवश्यक है, सो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला करके सबकी मदद कीजिए। आप जब दूसरों की मदद करेंगे तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मदद का कोई भी मौका मिले चूकिए मत। दिन बहुत बढ़िया है, या यूं कहें कि दिन कुछ ऐसा है कि आज आनंद में ही पूरा दिन बीत जाएगा। हालांकि छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आपको सताएगी, फिर भी समय आपके पक्ष में है। इस समय का आनंद लीजिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा फैसला करना है तो धैर्य बनाते हुए आप बड़े से बड़ा फैसला कर सकते हैं। जीवन साथी से मामूली अनबन की संभावना है, फिर बाद में सब संभल जाएगा। और प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज लगेगा और अगर अपने सब्जेक्ट में, अपने फील्ड में बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो यह उचित समय है। हाँ, जानकार की राय लेकर के बदलाव करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने स्वास्थ्य से ज्यादा अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और मछलियों को आज दाना डालिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप कर सकते हैं। और बात मिथुन की करें तो दिन ठीक है, बस मन ठीक हो तो धन ठीक होगा, और जब धन ठीक होगा तो आपके सारे काम बनेंगे और आज का दिन आपके लिए सफलतम माना जाएगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो भी चाहते हैं कि पूर्ण हो काम आपका, उस कार्य को करने में लग जाइए। आज आप पूरी तरह से सफल रहने वाले हैं। सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। वहीं मैं कह सकता हूं कि आज आप अपने तर्क से सबको प्रभावित करने वाले हैं। धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। तो वहीं व्यापारियों को व्यापार में उन्नति प्राप्त होने वाली है। व्यापार के सिलसिले में अगर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार में वृद्धि की योग है और एक बार में एक ही काम करना आपके लिए आज ज्यादा श्रेयस्कर होगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन। विशेषकर अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो आप पूरी तरह से सफलता हासिल करने वाले हैं। या अगर आप अपने मित्रों के साथ बैठकर के पढ़ाई करें तब भी वहां आपकी आज पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन मिथुन राशि के जातक आज बेवजह मानसिक तनाव अवश्य लेंगे, इससे बचिए। आज मां भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। लकी अंक 1 है आपके लिए, लकी कलर पीला। निवेश कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। हालांकि व्ययाधिक्य से या धन की कमी के कारण या धन संचित न हो पाने के कारण थोड़ी चिंता आपको सताएगी। हालांकि सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और धन की समस्या को लेकर के जो चिंता है उसका भी शीघ्र ही आपको मार्ग मिलेगा या अवसर दिखेगा। आप इस अवसर का लाभ उठाइए, धन लाभ भी होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन देखा जाए तो सामान्य और व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। आज अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपनी चतुराई से आप लाभ उठाने वाले हैं। एक मसला निपटे तभी दूसरे में हाथ डालना है और किसी भी तरह से किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना करें। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। ये बात अपने ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर लागू रखिए। बच्चे हैं तो उनको सिस्टम में ही लेकर के चलिए। संबंध में
प्रेमी के साथ अनबन की संभावना है, तो जरा संभाल लीजिएगा और प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। पढ़ाई में आज खूब मन लगेगा, मेहनत आज आप करने वाले हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दंत रोग की संभावना है, तो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और गुलाब जल की एक छोटी सी ले जाकर के आज शिव मंदिर में दान करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश कर सकते हैं और सिंह राशि के जातक भी आज लाभ पाने वाले हैं। दिन ठीक है, कल की अपेक्षा दिन ज्यादा अच्छा है। आमदनी में वृद्धि के रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं। समस्या जिससे आप जूझ रहे थे उसका समाधान मिलने वाला है। सफलता आपको मिलेगी और किसी बात को लेकर के अगर कोई चिंता मन में थी, अफसोस था, कोई शिकायत थी, वो दूर हो जाएगी। करियर में देखा जाए तो सकारात्मक बदलाव होते दिखाई पड़ रहे हैं। यात्रा का योग बन रहा है और व्यापारियों को भी आज धन लाभ होने वाला है। जरूरत पड़ने पर नए लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। अगर कहीं मीटिंग है, बातचीत करनी है, आज आप कर सकते हैं। धन प्राप्ति के योग है। किसी को बस उधार नहीं देना, अपने खर्च पर नियंत्रण रखना है। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेमी से आज आपको कोई सरप्राइज मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा आज के दिन को। किसी भी तरह की परीक्षा है कोई, या प्रतियोगी परीक्षा या कैसी भी कोई परीक्षा है, उसमें सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा, वाहन से चोट की घटना दिखाई पड़ रही है। और मंदिर में आज चने की दाल ले जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं, वैसे करिएगा, लाभ रहेगा। और बात कन्या की करें तो निस्संदेह आपके लिए तो लाभप्रद है ही दिन। शेयर मार्केट में निवेश आज आपके लिए विशेष लाभप्रद रहने वाला है और दिन खुशियों भरा रहने वाला है। पैसों के दृष्टिकोण से भी देखें, धन के दृष्टिकोण से भी देखें तो स्थिति काफी अच्छी है और भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। दिमाग जबरदस्त रूप से आज आपका सक्रिय रहने वाला है और योजना बनाकर के आप काम करें तो कहना नहीं, बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं, ऐसे लोगों से आज आपको सहयोग मिलेगा, तो अधिकारी भी आपसे आज पूरी तरह से संतुष्ट रहने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि सभी का दिल जीतते हुए आज आप आगे बढ़ेंगे और व्यापारियों को व्यापार में अच्छा फायदा मिलने वाला है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आज आपको लाभ मिलेगा। लेन देन के मामले में आज आपको सावधान रहना होगा। लेन देन को लेकर के विवाद या तनाव की जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और प्रेम संबंध के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं है। खान पान पर नियंत्रण रखें कन्या राशि के जातक। बाकी आज देखा जाए तो कुत्ते को कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा, हो सके तो अपने खाने में से ही निकाल करके थोड़ा सा दे दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। और तुला राशि के जातक किसी असमंजस में है, किसी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो समझ लीजिए समस्या आज खत्म होने वाली। अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं, तो ही कार्यक्षेत्र में भी कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। ऑफिस में आज आपका दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। पैसों के साथ साथ ज्यादातर मामलों में आज आपको मैं सफलता लेते देख रहा हूं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है ही। नौकरी के लिए अगर प्रयास कर रहे थे तो समझ लीजिए आज आपका काम बनने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। जोखिम भरा किसी भी तरह का निवेश ना करें, यही आपके पक्ष में है। लेकिन जिन जगहों पर आपको फुल कॉन्फिडेंस है वहां निवेश करिए, वहां से अच्छा पैसा भी आएगा। आज खर्च पर नियंत्रण रखिएगा, हालांकि धनागमन होगा। किसी से भी संबंध बिगाड़ने की गलती मत करिएगा। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और देखा जाए तो कुछ ऐसा आज आपके साथ हो सकता है जिसे मैं ऐसे कहूंगा कि आज आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, या ऐसा कुछ अच्छा होने वाला है जो आपके लिए बहुत बढ़िया है। जीवन साथी की बात आज मानिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन लाभदायक है। कम मेहनत में भी श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आज मंदिर में मधु शहद का दान करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें परंतु जोखिम भरा नहीं। और वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्य निसंदेह आपके साथ है। दिन बहुत ही श्रेष्ठ। कार्य क्षेत्र में भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। बड़े लोगों से मुलाकात, बड़े लोगों के बीच उठना बैठना आपका होगा। समझ लीजिए समाज में मान सम्मान रुतबा आपका बढ़ने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। व्यापारियों के लिए भी धन लाभ कराने वाला है दिन। और आज आपके रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिल जाएगी।
और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन फायदा देने वाला है। बस लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी है और वाणी पर अपने संयम रखना है। दूसरों के झगड़े में पड़ने से आज आप बचिए। और प्रेम संबंध के लिए देखें तो आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सामान्य है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। घर का माहौल खुशियों भरा है और विद्यार्थियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है दिन। भागदौड़ आज जरूर थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति बन सकती है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आज मां लक्ष्मी की आरती करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए। और धनुराशि के जातकों की अगर हम बात करें तो आज का दिन बड़े कमाल का है। यूं समझ लीजिए कि किसी चिंता से बहुत ज्यादा चिंतातुर थे तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। आगे आप बढ़ते चले जाएंगे और स्वयं के प्रेरणा स्रोत भी आप स्वयं ही बनेंगे। मन भी प्रसन्न रहेगा और किसी चिंता से चिंतित थे भी तो मैं समझता हूं कि आज अपनी चिंता को दरकिनार कर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और विशेषकर ये आज होगा, कोई ऐसी खबर आपको मिलेगी जो आपके अंदर जोश भर देने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए लाभप्रद है, परंतु जानकार की राय से करें तो ज्यादा अच्छा है। कार्य क्षेत्र में अगर कोई समस्या थी तो वो समस्या खुद ब खुद दूर होगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को बेहतर समय बनाने के लिए और विचार करके मेहनत करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर अपने मित्रों से विचार विमर्श करिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। भविष्य को लेकर के कोई योजना बनाइए। गुस्सा, लापरवाही से बचिए, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आज लापरवाही तनिक भी न हो, क्योंकि लापरवाही से ही सबसे बड़ा नुकसान है। और बाकी तो देखा जाए तो अष्टमस्त चंद्रमा होने के बावजूद आज धनु राशि के जातकों को कहीं कोई तकलीफ नहीं है। प्रेम संबंध में सुधार दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और जिनसे प्रेम करते हैं उनसे अपनी बात आज खुल करके कह सकते हैं। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के जरा आप सचेत रहिएगा, परेशानी हो सकती है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मकर राशि के जातक आज खुशखबरी पाने के लिए तैयार रहे। विशेषकर व्यापार से संबंधित कोई ऐसी खुशखबरी या कहीं निवेश किए हुए थे उससे संबंधित कोई ऐसी खुशखबरी जो निसंदेह खुशखबरी योग्य ही है, उत्साहित कर देगा आज का दिन आपको। धन लाभ की प्रबल संभावना और पूरे सभी जो काम हैं आपके आसानी से होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो अधिकारी वर्ग आपसे पूरी तरह से खुश। अपनी योजनाओं का जिक्र सबसे मत करिएगा और आज जो भी मिले उससे अपना व्यवहार जरा मीठा रखिएगा। आज सबके साथ मधुर व्यवहार करिए। एक बार जिस कार्य को करने का आपने विचार कर लिया उसे आज करिए अवश्य। काम से पीछे मत हटिए। आज आप जिससे भी मिलेंगे उसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आज लेन देन से आपको बचना चाहिए या किसी भी तरह के जोखिम से बचना चाहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन उत्तम है। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। आज किसी गरीब की मदद करिए, भरपेट उसे भोजन करा करके। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातक नौकरी से जुड़े मामलों में आज के लिए दिन बहुत बढ़िया है। हालांकि कोई चिंता आपको सताएगी तो वहीं कोई पुराना संगीत आपको सुकून देगा। बच्चों के साथ समय व्यतीत करना आपको राहत देगा। और अपने कार्य क्षेत्र में या कहीं भी रहिए, घर में रहिए, कार्य क्षेत्र में रहिए, पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शिता बरतिए। किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए। जो काम कोई गलत कर रहा है उसे स्वयं अगर आप ठीक कर सकते हो तो कर दीजिए, परंतु दूसरों को नसीहत देने से बचिए। कार्यस्थल पर आज आपको सबसे छोटा बन करके ही रहना है। जितना हो सके औरों का ज्ञान सुन लीजिए, किसी को दीजिए मत। इससे क्या होगा कि जो आपके साथ के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो आपकी मदद करेंगे। किसी से भी कंपटीशन भावना रखने की आवश्यकता नहीं है। आज आपके आलोचक कुछ ज्यादा ही होंगे, हो सकता है कुछ षड्यंत्र भी रचें। इसलिए भी मैंने कहा छोटा बन करके रहिए तो निश्चिंत रहेंगे और आपका बाल भी बांका नहीं होगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार से संबंधित थोड़ी परेशानी, थोड़ी धनहानि भी संभव है। सो किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से आज आपको बचना चाहिए। बड़ा फैसला कोई भी लेने से बचिए। अगर बहुत जरूरी है तो जानकार की राय से लीजिए। और आज हां, सबकी तारीफ करिए। दाम्पत्य जीवन में कुछ मामूली विवाद है, उसे संभाल लीजिएगा। और प्रेम संबंध सामान्य। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द बना रह सकता है। सिरदर्द की शिकायत, पेट से संबंधित परेशानी आज आपके लिए संभवतः है। आज
हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके सम्मुख घी का दिया जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और मीन राशि के जातक, आज का दिन आपके अंदर गजब की ऊर्जा भरने वाली है। एक ऐसी ऊर्जा जिसे आप लेकर के अगर आगे बढ़े तो सफलता का स्तर बाकियों की अपेक्षा कहीं अलग होने वाला है। आज शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर आप पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। आज का दिन आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला है, या यूं कहें कि पूर्व के किए प्रयासों से भी आज आपको लाभ मिलने वाला है। तो वहीं आज आपके दोस्त आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। कहीं घूमने फिरने जाने वाले हैं तो कार्यक्रम पहले बना लें और तभी जाएं, पूरी तरह से समझ लें तभी जाएं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें। व्यापारियों के लिए दिन धन लाभप्रद है और व्यापार का विस्तार करने के लिए तो आज का दिन खैर है ही बहुत अच्छा। व्यापारियों को बस प्रयास करना है और प्रयास आपका सफल होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। प्रेमी के साथ भविष्य को लेकर के कोई योजना बनाने वाले हैं तो बना लीजिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है दिन, विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और खान पान पर नियंत्रण रखें तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मामूली पेट में जलन की शिकायत हो सकती है, बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। आज मंदिर में धूप बत्ती का जाकर के दान करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।